नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। तो डेली आप सेट लगाइए ताकि आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट आपका अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे तो अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट है ना, तो CHDIL किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 8 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध जो है किससे है, तो ये आपको देखने को मिलता है दुर्लभ खगोलीय घटना से है। दुर्लभ खगोलीय घटना से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है। देखिए, सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन देखेंगे तो आपका चंद्रयान 1, 2 और चंद्रयान 3, यानी उपयुक्त सभी सब सही हो जाएगा। भारत का पहला अनसाइट है ना, ऑन-साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ जो है प्रारंभ किया गया है, कहाँ पर ये किया गया है, तो ये आपका राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन को संबंध है, निम्न के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी, तो ये आपको हो जाएगा कोशिका से संबंध रखता है। किससे दोस्तों? कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1931 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा है, तो परिणाम की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मिजोरम होगा। क्या होगा आंसर? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पानी के आकार का एक उपास्थित प्रांबल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको देखिए हम एपिग्लाटिस कहते हैं, एपिग्लाटिस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्न में से कौन सी जलसंधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे 10 का, तो आपका ग्रैंड जलसंधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। इनमें से किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर इसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो आपका कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है। देखिए, संपत्ति का अधिकार दोस्तों उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 300 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी, तो ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 13 का ए राइट होगा। अगला कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हिट रिफ्रेश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य नडेला, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका शहनाई से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में हम इसको जानते हैं, तो ये आपका नाभिक के रूप में जानते हैं। एक सेकेंड, नाभिक के रूप में नहीं, रंध्र के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, रंध्र। अगला हमारा है कि निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादन क्षमता का विकास करने के माध्यम से, एक सेकेंड कलर चेंज करते थोड़ा सा, हाँ, तो देखिए करने के माध्यम से है ना, विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना जो है शुरू किया गया है। तो देखिए, सरकारी योजना की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपको जगह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपको हो जाएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, यही हमारा सही है। निम्न में से कौन एक जो है नयनार संत नहीं थे,
नयनार संत दोस्तों नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाल दोस्तों नहीं थे, बाकी सबंदर, अपर और सुरंदर ये सब सही है। कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा SQL ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी श्रेणी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737 से 800 यात्री विमान को जो है मार गिराया था? तो ये आपका ईरान हो जाएगा। क्या होगा? ईरान। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? उत्तर आपको हो जाएगा सही विश्वास। दोस्तों सही विश्वास ऑप्शन नंबर ए। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर जो है विद्यमान था? कौन सा सागर दोस्तों विद्यमान था? तो देखिए तेथिस सागर ऑप्शन नंबर सी होगा। लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर देखेंगे तो आशुतोष गोवारिकर ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए दांतों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20 होता है। कितना होता है? तो 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। हजामत का शीशा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानकेव हो जाएगा। अवतल ऑप्शन नंबर बी होगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, POP का। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए शिक्षक दिवस की बात कर लेते हैं तो ये हम मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। कब मनाते हैं दोस्तों? 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट होगा। सौर शुल्क बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष देखेंगे तो ये आपका बरगद हो जाएगा। क्या होगा? बरगद ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए भारत रत्न की बात करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी को दोस्तों नहीं मिला है, बाकी मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और गुलजारी लाल नंदा को दिया गया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है? श्रीनगर। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, झेलम। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? इसको जो है एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल। अगला है कि वो वोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं, तो ये आपको हो जाएगा सहपत्र यानी पत्राभ। ऑप्शन नंबर ए होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? देखिए प्रथम भारतीय महिला आप देखेंगे तो आपको बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी प्रचलन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है? तो ये आपको हो जाएगा विंडोज होगा। क्या होगा दोस्तों? विंडोज। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमि बंद देश है? दोस्तों भूमि बंद देश है तो ये आपका स्विट्जरलैंड होगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी है ना? मानव शरीर का एक अवशेषी है, तो ये आपको हो जाएगा दुमची होगा। क्या होगा दोस्तों? दुमची। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनिक अवशिष्ट है? तो ये आपको हो जाएगा पक्षी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। उष्मा गति का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस के संरक्षण से संबंधित है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर आपका ऊर्जा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको देखिए हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए 3 आपका नहीं है यानी लाइनक्स दोस्तों नहीं है, बाकी C++ और जावा ये सब हमारा सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका देखिए मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः डैश होता है, वह प्रायः डैश होता है, तो बहुत प्रदूषित होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मीदम-मी-फी मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो 1782 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से क्या जो है एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? एक विशिष्ट विशेषता है, तो ये आपका संगुप्त बीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहते हैं? देखिए मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? तो पायराइट को कहते हैं। किसको दोस्तों? पायराइट को। ऑप्शन नंबर बी। अगला, घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा नाक हो जाएगा। क्या होगा? नाक। रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो मोहम्मद गोरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। अगला एक रऊफ डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, रऊफ। इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर होगा। जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये आपका किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये आपका नागालैंड होगा। क्या होगा दोस्तों? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है? बैंक के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है इसका ऑप्शन? देखिए 60 का ऑप्शन देखेंगे तो इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यही हमारा गलत है, तो यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। महाराणा प्रताप सागर जलाशय को ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे डैश नाम से जाना जाता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? देखिए ये आपका हो जाएगा पुंग डैम होगा। पुंग डैम। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के वर्णक्रम डैश के द्वारा जो है व्याख्यायित किया गया है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। एपीकल्चर के डैश पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लड़की का बॉक्स बना होता है, तो ये आपको हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो उसे क्यों फैल जाती हैं? तो देखिए कण के पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। एक स्वयं सहायक समूह यूथ फॉर क्वालिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा, जिसे संविधान के डैश संशोधन द्वारा जो है लागू किया गया है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 65 नंबर का, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे दोस्तों, एक सेकेंड, 65 नंबर है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 103वां। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है तो मणिपुर का दोस्तों नहीं लगता है। मणिपुर की सीमा नागालैंड को इसके उत्तर से है ना, तो अच्छे से याद रखिएगा। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और सिरसा के बीच 26 जून डैश को हुआ था या फिर लड़ा गया था, तो ये आपका हुआ था 26 जून 1539 को। ऑप्शन नंबर बी। डैश विश्व के सबसे युवा व्यक्ति जो 7 महाद्वीप में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई किया है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 का सत्यरूप सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन होता है? तो देखिए वायरोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? वायरोलॉजी। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है? देखिए सामान्य क्षमता की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किस के बीच जो है स्थित है?
किसके बीच में ये आपका स्थित है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह जो है नहीं दिया जाता है? तो किसके लिए दोस्तों ये आपका नहीं दिया जाता है? तो 72 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? देखिए 72 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गणित। ऑप्शन नंबर ए होगा। डैश ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्धकला पर आधारित यानी आधारित नृत्य बन गया। तो ये आपको हो जाएगा छऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए। सुगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये आपका गोरखा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, गोरखा। दांचीग्राम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जनवरी 2019 में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल डैश का आरंभ किया गया, जिसमें ज़रूरत के अनुसार विज्ञान विषयों पर वीडियो दिखाए जाएंगे। तो ये आपको हो जाएगा इंडिया साइंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है स्थापना किया गया है? तो ये हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ऑप्शन नंबर बी। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो रॉबर्ट विल्टेकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डैश को उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए जो है दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव। ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का तो हमारा यहाँ पर सी सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए इनका मूल नाम देखेंगे तो ये आपका मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ है। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ है। तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको देखिए FDI। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये आपका हो जाएगा 11वीं होगा। क्या होगा दोस्तों? 11वीं। ऑप्शन नंबर बी। डैश का शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुवांशिक इकाइयों के बीच जो है बढ़ जाती है। अनुसंगित जो भी लिखा गया है तो ये देखेंगे तो आपका संघवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा लघुकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का मत डैश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका निर्णायक मत कहलाता है। क्या हो जाएगा? निर्णायक मत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किन 2 सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए ये आपको हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। 1576 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। आमेर का किला किसने बनवाया था? देखिए आमेर का किला आप देखेंगे तो राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस या फिर किन तिथियों पर उनके गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 21 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है भारत में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एक जल संयोजी स्ट्रेट क्या है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 2 भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय है। ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, ये सब मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बनाइएगा। ये सब देखिए डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।